अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा इंशाल्लाह हम इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट स्टार्ट करना था, वो है 6.14 का बी पार्ट। हम देखते हैं। चलें 6.14 का बी पार्ट हमारे पास है। क्या लिखा हुआ है? आ मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स में से एक मार्बल निकाला गया है, यानी ड्रान आपके पास कितना हुआ? 1 आया। तो हम कह सकते हैं ड्रान आपके पास कितना हुआ? 1 आया। ड्रान जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं आर, यानी आर जो सिलेक्टेड चीज़ आई है हमारे पास कितनी है? 1। क्या लिखा हुआ है? आ मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, उसमें से रेड कितने हैं? 10, वाइट 30, यानी रेड आपके पास जो आ गए हैं, रेड आपके पास जैसे मर्जी लिख लिया आप, रेड आपके पास 10 आ गए हैं, ठीक है। वाइट जो है वो 30 है, ठीक है। ब्लू आपके पास कितने हैं? 20 है। और ऑरेंज जो है वो आपके पास कितने हैं? 15 है। ये देखें, रेड आपके पास 10 आ गए, वाइट आपके पास 30, ब्लू आपके पास 20 एंड 15 आपके पास क्या आ गए? ऑरेंज आ गए, ठीक है। ये हमें टोटल अंदाज गिवन है, इनका करना हमने टोटल निकालना है। जो भी टोटल होगा आपके पास क्या आएगा? वो होगा आपके पास स्मॉल है। आपको पहले बताया जो टोटल वैल्यू होती है, जो टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं वो होती है स्मॉल है। आर होता है ड्रान, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देते हैं, इनको ऐड करने के हमारे पास जवाब आता है। देखें 40, 50, 60, 70, 75, हमारे पास आंसर क्या आया? 75, क्लियर। अब आपको नई चीज़ बताने लगा, वो ये चीज़ है, आपको याद होगा नंबर इन सैम्पल स्पेस। नंबर इन सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू NCR, ये हमेशा याद रखिएगा। नंबर इन सैम्पल स्पेस किसके बराबर होता है? NCR के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो n की जगह आपके पास आ जाएगा 75 आ जाएगा, ये आ गया कॉम्बिनेशन, और r की जगह आपके पास क्या आ गया? 1। आपको पहले पता हो NC1 को n लिख सकते हैं, मतलब 75 को लिख सकता हूँ मैं 75। तो नंबर इन सैम्पल स्पेस हमारे पास निकल गया, क्लियर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे उसने लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ऑरेंज और रेड। देखिए और आ गया, और शो करता है यूनियन, यूनियन हो तो क्या आता है? प्लस आता है। लेकिन इसमें दो बातें हो रही हैं, दो का जिक्र हो रहा है, एक ऑरेंज है और एक दूसरा क्या है? रेड है। इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं अगर डिस्कस करता हूँ एडिशन लॉ, आपको याद होगा एडिशन लॉ के बारे में। एडिशन लॉ इसको थोड़ा देखते हैं। आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मैंने प्रूफ भी किया हुआ है हमारी वीडियो के अंदर, इसका प्रूफ बताया हुआ है। जिक्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन हो तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक और लॉ में शायद आपको बताया ना होगा, इसको हम यू पे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ये कब लिखा जा सकता है? इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं, यूनियन होता प्लस आता है, ये चीज़ लिख सकते हैं। वो कैसे? वो इसलिए जैसे अगर ए और बी की हम इंटरसेक्शन लें, हमारे पास जवाब क्या आए? एम्प्टी आ जाए। ए और बी की चलिए देखें, हम अगर डिटेल से डिस्कस करते हैं। ए और बी की अगर हम इंटरसेक्शन लें, यानी ए जो है आपके पास हम चले ओड नंबर्स हैं 1, 3, 5, और बी आपके पास इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6। ऑब्वियसली जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे हमारे पास जवाब क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। जब इनका जवाब एम्प्टी आएगा, अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी ले लें, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पी ऑन बोथ साइड्स, आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी से भी ऐसे नहीं रहेगा। वी नॉट डैट हमने थ्योरम प्रूव किया बाकायदा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, पहला लॉ हमने डिस्कस किया, पहला लॉ भी हमने डिस्कस किया हुआ, आप देख सकते हैं वीडियो में। प्रोबेबिलिटी 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ लिख दिया मैंने 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आया? 0। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ हमने जो भी डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एडिशन लॉ को डिस्कस हमने इसलिए किया ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए इसमें, और जो सिंपल फार्मूला हमने डिस्कस किया है इसमें आपको फ़र्क नज़र आ सके। फ़र्क के लिए मैंने हम एग्जांपल दिया आपके सामने, अगर ए एंड बी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो ये 0 हो गया, ये चीज़ क्या होगी? 0 होगी। जब ये 0 हो गया तो मतलब आंसर क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
कहने का मतलब ये है अगर हमें पर ए और बी अगर दो वैल्यूज ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हो तो उसके अंदर एडिशन ला नहीं लगता है, बल्कि ये वाला थ्रो लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। हमने पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज और रेड। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, ऑरेंज को हम ओ कह लेते हैं और रेड ये हमने जस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल चीज़ आपको बता दी है, वो आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ और हो तो यहाँ आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाएगा। तो सिंपल आपको ये चीज़ आपको पहले ही आती है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, नंबर इन ए नंबर सैम्पल स्पेस, नंबर इन ओ डिवाइड्स नंबर इन सैम्पल स्पेस, क्लियर, प्लस नंबर इन रेड डिवाइड नंबर इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब सिंपल बात, ओ में तादाद देखनी है, ऐसा ही है ना। अब देखिए ऑरेंज में तादाद कितनी है 15, ये लगा दिया मैंने 15 लगा दिया, डिवाइडेड बाय आगे लिखा हुआ है नंबर इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमें पहले पता लग गया वो कितनी है, नंबर इन सैम्पल में निकाली है वो कितनी है 75, ये लगा दिया हमने 75 लगा दिया, प्लस अब बारी है रेड में तादाद देखते कितनी है। रेड में तादाद देखी जाए तो कितनी है 10 है, ये 10 हमने इधर लगा दिया। सैम्पल स्पेस हमें पता है 75, तो हमें पता है एलसीएम अगर सेम हो तो एलसीएम एज इट इज एग्जिस्ट करता है, 15 प्लस 10 आ जाएगा। इसको आपने करना है सोल्व आउट करना है, आपका जो आंसर आ जाएगा, सिंपल डैट। ये टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, नॉट रेड और ब्लू। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है नॉट रेड, ना ही रेड है, क्लियर। आगे कह रहा है और ब्लू, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना तो रेड है ना ही ब्लू है। आपको पहले पता लग गया होगा ऑब्वियसली, जब रेड भी नहीं है, रेड नहीं है, ब्लू नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, वाइट होगा या फिर ऑरेंज होगा ऑब्वियसली। और मेडिकल से कहना है कि ना तो रेड है ना ही ब्लू है, तो मतलब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, वाइट और ऑरेंज। मतलब इसके अंदर फाइंड आउट जो करना है वो यही है, वाइट फाइंड करना है या फिर ऑरेंज। ये ट्रिक आपको पहले पता लग गई है। इस तरह करना है, और हो तो यहाँ प्लस लगा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, ठीक है। ओ मैं आपको पहले बता दिया, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू यूनियन क्यू, डब्ल्यू यूनियन ओ, ठीक है। और हो तो यहाँ यूनियन लग सकता है, ओ यूनियन हो तो एडिशन आर, और की जगह प्लस निकाल लो, या यूनियन की जगह प्लस, बात एक ही है, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। इसको हमने सोल्व करना वैसे ही, नंबर इन डब्ल्यू नंबर इन सैम्पल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। नंबर इन और डिवाइड नंबर इन सैम्पल स्पेस आ जाएगा। अभी ये वाइट में तादाद देखनी कितनी है और सैम्पल ऑरेंज में तादाद कितनी है, इनको डिवाइड करना ऐड करना सोल्व हो जाएगा, क्लियर। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि नॉट ब्लू, क्या लिखा हुआ है, नॉट ब्लू। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि नॉट ब्लू। अब आपने खुद अंदाजा लग गया होगा कि नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, उसमें रेड होगा या फिर वाइट होगा या फिर ग्रीन होगा। अब सोचना कि इतना बड़ा सेट बन गया, कोई बड़ा नहीं है, सिंपल आपने काम वही करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आ जाएगा, और होगा तो प्लस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आ जाएगा, और होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ जाएगा। वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, नंबर इन रेड नंबर इन सैम्पल्स पे जो मैंने सोल्व किया है, ये वैल्यू देखिए सेम ऐसी वर्किंग करनी है आपने। नंबर इन वाइट नंबर इन सैम्पल स्पेस, नंबर इन नंबर इन ग्रीन नंबर इन सैम्पल स्पेस। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, इसके अंदर सोल्व आउट करना है, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है वाइट फाइंड करते हैं। तो वैल्यू फाइंड करनी है फोर्थ पार्ट में वाइट आपने फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल बच्चों का काम नहीं हुआ क्या, नंबर इन प्रोबेबिलिटी वाइट यही होगा ना, वही नंबर इन वाइट नंबर इन सैम्पल स्पेस। तो उसे वाइट की तादाद देखनी है, इसको डिवाइड करना है सैम्पल स्पेस से, आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल। सॉरी, ये है नंबर इन सैम्पल स्पेस, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 5, लास्ट पार्ट है इसका। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड वाइट और ब्लू, ये भी आपको पहले पता लग गया है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड होगी या फिर वाइट होगी या फिर ब्लू होगी, वही आपने इससे ओपन आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपने इसे सोल्व आउट कर देना, नंबर इन दिस नंबर इन दिस, क्लियर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेडिकल है हमारे पास 6.20 का, ए पार्ट भी एसडीज है, बी पार्ट भी एसडीज, लेकिन अब 6.20 का चले ए पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट में लिखा हुआ है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 आर ड्राउन एट रैंडम। 6.20 का ए पार्ट डिस्कस करते हैं। तो टोटल कार्ड्स हमें पहले ही पता होता है, यहाँ लिखे हुए हैं वैसे 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 हैं, लिखा हुआ है 2 टोटल कार्ड्स 52 हैं।
आगे लिखा 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 ड्रॉ किए गए। तो ड्रॉन आपके पास कितने हुए 2, ये आपको पहले बताया टोटल कार्ड्स यानी एन आपके पास 52 है और आर जो है आपके पास कितने हैं 2 है। तो आपको पहले बताया नंबर इन सैम्पल स्पेस क्या होती है NCR, सैम्पल स्पेस होती है NCR यानी कि 52C2। ये आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। अगर चलिए सोल्व कर देते हैं ऐसे 52 कॉम्बिनेशन फिर आ जाएगा 2, हमारे पास आ जाएगा आंसर 1326। ये आपने लाल लगा देना है 1326। क्लियर। आगे देखते हैं क्या उससे पूछा आगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। अब नई चीज़ आ गई, अभी भी हम डिस्कस किया है रिसेंटली कि अगर और हो तो क्या आता है यूनियन आता है, यूनियन हो तो क्या आता है प्लस आता है। तो याद रखिएगा अगर एंड आ जाए, क्या आ जाए एंड आ जाए तो वहाँ क्या आती है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो तो वहाँ आती है प्रोडक्ट। क्लियर। एंड हो तो वहाँ इंटरसेक्शन आती है, इंटरसेक्शन आए तो वहाँ क्या आती है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन आती है। क्लियर डैट। चलिए आगे हम सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। हमने वन इज़ किंग एंड अदर आर क्वीन, वन इज़ किंग एंड वन इज़ क्वीन। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। किंग आपको पता है 4 होते हैं, क्वीन आपके पास कितनी होती है, क्वीन आपके पास 4 होती है। सिंपल आपने करना है मल्टीप्लाई कर देना है यानी 4 मल्टीप्लाई क्योंकि ये देखिए पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू एंड शो करता है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। 4 4 क्या हो जाएंगे 16। क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आगे देखते हैं क्या है। यानी एक समझे ये आप ये भी कह सकते हो कि हमने ए एक सेट है, खास कर ए इवेंट है, उसमें वन इज़ किंग है वन इज़ क्वीन, जिस तरह मर्जी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब टोटल वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो यही आएगी वन इज़ किंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वही नंबर इन ए नंबर इन सैम्पल स्पेस। क्लियर। ये आपने लिख देना है 16 और नीचे आपने लिख देना है यही टोटल सैम्पल स्पेस निकली है 52C2, 52C2 16 डिवाइड्स यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 1326। ये सोल्व करना है डन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप कह रहे हैं 6.20 का बी पार्ट। 6.20 का बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ये इसमें ज़रा माइंड वाला क्वेश्चन भी है, आपने इसे ध्यान से देखिएगा। इस पर कहना चाह रहा है अ सेट ऑफ 8 कार्ड्स कंटेन्स 1 जोकर। टोटल कार्ड्स ने पहले बता दिए हैं हमें कि टोटल कार्ड जो है वो 8 है। वैसे तो 52 होते हैं लेकिन यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं अपने हिसाब से कि फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 8 ये शो कर देना। अगर मैं वैसे जनरली बात करूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरली बात की यानी एक सेट जो बनता है सैम्पल स्पेस या जूस भी कह लेते हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 8 है हमें गिवन है। यानी 1 से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक जा रहे हैं 8। पैसे भी कहने से बात की ठीक है। अ सेट ऑफ 8 कार्ड्स ये हमें पता लग गया। लेकिन आगे कह रहा है कंटेन्स 1 जोकर, इन्हीं 8 में से एक जोकर है। ये 8 है ठीक है, ये सारे क्या हैं 8 है लेकिन इसमें से एक जोकर है। अब ये नहीं पता ये कौन सा है लेकिन इनमें से 1 जो है वो जोकर है। अब आपने खुद माइंड पर हो गया एक जोकर है तो बाकी रिमेनिंग कितने होंगे बताओ ज़रा। एक जोकर है तो रिमेनिंग कितने होंगे आपके पास 7। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि 8 कार्ड्स हैं, ये हमने क्लियर हो गया। उसने कहा इसमें से एक जोकर है। अब एक जोकर ये नहीं पता कौन सा है उस चले अगर हम निकाल भी लें तो रिमेनिंग आपके पास कितनी आएगी अमाउंट, रिमेनिंग आपके पास अमाउंट होगी 7। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बात है। आगे कह रहा है ए एंड बी आर 2 प्लेयर्स एंड ए चूजेस 5 कार्ड्स। उसने कहा ड्रॉन कितने हैं चूज़ कितने हैं 5। तो पता लग गया 8 जो हमें पता लग गया, ये टोटल कार्ड तो पता लग गया n है, n आपके पास वही 8 आ गया ठीक है। 8 जो है यानी जो चूज़न जो है चूज़न कार्ड आपके पास कितने हैं 5 ठीक है। 8 भी पता लग गया हमें, n भी पता लग गया। ये बात क्लियर है। तो मैं आपको याद है नंबर इन सैम्पल स्पेस क्या होती है NCR। सबसे पहले आपने काम यही करना है n फाइंड करना है, r फाइंड करना है, n सैम्पल स्पेस निकालना है। क्लियर। n की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा C और R की जगह आपके पास 5 है। 8 C 5 चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 C 5 आंसर है आपके पास 56। ये लगा दिया मैंने चले 56। क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे क्या कहना चाह रहे हैं
ए चूज 5 कार्ड्स एट रैंडम रिमेनिंग 3। ऑब्वियसली जब अब जनरली बात की 8 कार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं 5 चूज़ करता हूँ तो 3 बाकी बच जाते हैं, ठीक है। ये वैसे जनरली बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज़ जोकर, हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ए हैज़ जोकर। सिंपल है क्वेश्चन, को भी थोड़ी सी टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है, ये आपके सामने ही है। आपके सामने 8 कार्ड्स थे, प्रोबेबिलिटी हमने जोकर की फाइंड करनी है। टोटल कार्ड्स 8 थे, इसमें से एक निकाला, वो कितना आया, रिमेनिंग 7। यही आपका पॉइंट आपको पता डिस्कस करने लगा। रिमेनिंग आपके पास कितने आए, 7 आए। अब इसमें से जब आपने टोटल सेट में से एक एलिमेंट निकाल दिया है तो ऑब्वियसली यानी कि इस तरह हुआ ना, आप क्या तो इमेजिन करो 8 - 1 करो तो क्या आता है, 7। जब टोटल सेट में से एक एलिमेंट आपने निकाल दिया है तो ऑब्वियसली जो आपने जो चीज़ चूज़ किए हैं, चूज़ कितने किए हैं, 5 में से भी एक निकल जाएगा, यानी कि 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। यही आपको डिस्कस करना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप टोटल सेट में से कोई एलिमेंट निकालें तो जो चीज़ आपने चूज़ की हो उसमें से भी एक एलिमेंट निकल जाता है। दोबारा बार रिपीट कर दूं, अगर टोटल सेट में से कोई भी एलिमेंट्स में से अगर एक एलिमेंट हम चूज़ कर लें, एक एलिमेंट अगर निकाल दें तो चूज़न एलिमेंट में से भी एक एलिमेंट निकल जाता है। तो 8 - 1 7, 5 - 1 4। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल सेट जो बनेगा, जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 7C4 आएगा। क्लियर, ये आपकी नंबर इन ए है, डिवाइड नंबर सैम्पल स्पेस आपके पास क्या आएगा, 8C5। ये आपको डिस्कस करना है। 7C4 आपने कैलकुलेशन निकालना है, 8C5 में पता लग गया है। चलिए 7C4 निकालते हो। 7C4 निकाला हमने, आंसर आया 35। ये लगा दिया हमने 35 इधर, और 8C5 की जगह क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसे आपने सोल्व कर देना। तो ये टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।